हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टारगेट स्टडी टीचिंग चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ पे हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आज क्वेश्चन लेंगे नदियों, झीलें एवं आंध्र भूमियों से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे पीसीएस एग्जाम्स के। तो आप देखते रहिएगा और आपको इम्पोर्टेंट लगे तो ये आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा, जिससे आपको बार बार वही, आप अगर हैंड रिटन नोट्स बनाते हो साथ ही साथ तो आप खुद ही देखोगे कि आपको वो चीज़ ज़्यादा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप करते रहिएगा और देखिएगा आज संडे है, संडे को कोई क्यूज़ नहीं करेंगे, ओनली टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि हम आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लगाइए और उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, फिर आप बताना कितना स्कोर बन रहा है आपका। तो आज देखिए हम यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर प्रवाहित होती है? तो ये बिजनौर से होकर प्रवेश करती है भारत में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो ये प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया इत्यादि हैं। और इसे गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। 3 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, एक इनकरेक्ट वही बताना है। तो सूर सरोवर ये यूपी में है, आगरा में स्थित है। सरसई नवाड़ झील ये भी आगरा में है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आगरा में है, रायबरेली में स्थित है। तो यहाँ पे सूरीसर मानसर झील ये यूपी में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यही हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे हमारा इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आयोग ने वही माना है तो उसे ही हम करेक्ट करेंगे। सी ऑप्शन, गंडक नदी यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, बाकी की हिडन, सोन, शारदा होती हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है, तो आप मिलान करते एक सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 हमारे करेक्ट हैं। सोल झील मैनपुरी में स्थित है तो ये हमारा करेक्ट है। शेखा झील अलीगढ़ में है, सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। सरसई झील आगरा में स्थित है, जी नहीं, ये आगरा में नहीं है, इटावा में स्थित है। तो यही हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है और यही सही होगा। देखिए यहाँ पे डिटेल भी देख लीजिएगा। अब आगे यहाँ पे भी मिलान करने के लिए पूछा गया है, एक इनकरेक्ट है वही बताना है। तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर सही है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। तो यही हमारा इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा। सरयू नदी अयोध्या ये भी सही ही है। आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है। यहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजदरी देवदर, यहाँ पर ये झरने हैं 2 और ये अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए ये आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ के कंबाइन करके पीडीएफ बनाए हैं, तो आप करते रहिएगा। विकल्प में दी गई नदियों में से जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे भी एक इनकरेक्ट है, बाकी के 3 करेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे बिठूर गंगा नदी सही है हमारा, गोरखपुर राप्ती नदी सही है, कौशाम्बी यमुना नदी सही है, जौनपुर सही नदी, ये सही नदी जौनपुर, सी हमारा इसका इनकरेक्ट है। देखिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना नदी और गंगा नदी
गंगा प्रदेश में 28 जिलों से प्रवेश करती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। अब आगे क्वेश्चन अपने कृषि और पशुपालन से जितने भी यूपी आरओ एआरओ पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 2017 में किया गया था और इसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना है। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इस कृषि समृद्धि आयोग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन जैसे किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों की बेहतर भंडार एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में की गई थी। आगे का क्वेश्चन नंबर अपना देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची यहाँ पे मिलान करना है हमें। सीधी सी बात ये है। तो देखिए, मैनपुरी लहसुन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्याज के लिए यहाँ पे गाजीपुर है, मिर्च के लिए देवरिया, हल्दी ललितपुर। आगे का देखते हैं, निम्नलिखित में से ये देखिए, ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम्स में बनता है और ये नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए। नलकूप की सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 7.49%। यहाँ पे देखिए, कई जगह परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा 8.8% है, झील पोखरण द्वारा 0.5% है। तो ये है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो यहाँ पे हमें इसका बताना है। तो ये इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। 5 kg पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति के लिए यूपी का उपभोग किया जाता है इसका। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है? तो ये परंपरागत भूमि मापन की इकाई यहाँ पे यूपी में अपना सी ऑप्शन राइट है, बीघा बोलते हैं इसे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? एक इनकरेक्ट है, बाकी के करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए, IIBR कानपुर में है, IIPR ये भी कानपुर में है, ये हमारा यहाँ पे ये है IIBR ये वाराणसी में है, ना कि कानपुर में है। तो यही हमारा सही, अभी देखिएगा, सही नहीं है। बाकी के IBIRI ये इज्जतनगर में है, IGFRI ये झांसी में है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका डिटेल, ये सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से एक सही नहीं है, बाकी के 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन IVIR कानपुर में नहीं है। ये यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था, ये वाराणसी में स्थित है। और देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, IIRI ये नई दिल्ली में स्थित है, IVRI ये इज्जतनगर में रायबरेली में स्थित है, बरेली में, और NDRI ये करनाल में हरियाणा में स्थित है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, दुग्ध उत्पादन के लिए। आगे का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा था? अब तो हो चुका होगा, जिस टाइम पूछा गया था। तो
होने जा रहा वह स्थान है, ये पूछा गया था। तो ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। आगे का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में मथुरा में की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंग्रोव फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो ये हमारा लखनऊ इसकी मेज़बानी करता है। और देखिए इसका मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है यहाँ पे लखनऊ में। इसका उद्देश्य लोगों की आम की विभिन्न किस्मों, इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना होता है इसका उद्देश्य बस। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों की खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। आगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो यहाँ पे देखिए इसका देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन हमारा कृषि को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ये देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए ये पीडीएफ में थोड़ा ब्लर हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं, तो ये कृषि क्षेत्र में हैं। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो ये हमारी राई और सरसों है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये लखनऊ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, तो इसका जून जुलाई में खरीफ फसल की बुवाई होती है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट है हमारा। खरीफ फसल की बुवाई का समय जून जुलाई के दौरान है। इसकी प्रमुख फसलें, खरीफ की प्रमुख फसलें भी देख लेते हैं। तो ये ज्वार, बाजरा, धान, ये खरीफ की फसलें हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ये झांसी है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, बाकी का झांसी में नहीं है ये। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी है? तो वह खाद्यान्न के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिएगा यहाँ पे ये यूपीपीसीएस प्री जीएस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 अग्रिम अनुमान इतना था। ये डाटा अब पुराना हो चुका है, अब थोड़ा इसमें इंक्रीज हो गया होगा, तब उसे देख लेंगे। तो इसका देखिए ये डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा। दलहन में पूछे तो राजस्थान है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख, अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। गन्ना है, गन्ना को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है, इस नगदी फसल है ये। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य कृषि के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। 2020-21 में ये चौथे स्थान पर था और इसका 44.50% गन्ना उत्पादित है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान है, जूट में पश्चिम बंगाल है और कपास में अग्रणी महाराष्ट्र है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें नोट डाउन साथ ही साथ करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।